करने की कैसे कोशिश करोगे? जो खाइयां इस सरकार ने और गवर्नमेंट ने पैदा कर दी है मेरे भाइयों, बाद में आने वाली नस्लें भी इसको भर नहीं पाएंगी। जो नफरतें और जो कदूरतें और जो दुश्मनियां मेरे भाइयों इस सरकार ने एक दूसरे के दिलों में भरने की कोशिश की है, दोनों तरफ से ये कदूरतें भरी जा रही हैं, दोनों तरफ से ये अदावत एक दूसरे के खिलाफ भरी जा रही है। एक हिंदू हिंदू कर रहा है तो दूसरी तरफ से मुसलमान मुसलमान की सताएं लगाई जा रही है। कोई ये बताने के लिए तैयार नहीं है ये देश हिंदू और मुसलमान दोनों का है, ये मुल्क हिंदू और मुसलमान दोनों का है, इसको सबने आजाद कराया है। ये मुल्क सिर्फ हिंदुओं से नहीं चल सकता है, ये मुल्क सिर्फ मुसलमानों से नहीं चल सकता है। ये मुल्क तभी चलेगा जब कांटा राम को चुभे और उसका दर्द रहीम के दिल में हो, और जब रहीम की बेटी मरे तो उसका दर्द और उसकी तकलीफ राम को हो। जब तक ये एहसास हमारे अंदर पैदा नहीं होगा ये मुल्क मेरे भाइयों तरक्की की राह पर गामजन नहीं हो सकता है, तरक्की की राह पर नहीं चल सकता है। जरूरत है उसी राम के दर्द को रहीम समझे और रहीम की तकलीफ को राम समझे। ये जरूरत है, वक्त का तकाजा है, और वक्त की अहमियत को समझने की कोशिश हमें और आपको सबको करने की जरूरत है। इस वक्त इस भाईचारे की जरूरत है। वला तसब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, तुम दूसरों के बुजुर्गों को गाली मत दो, वरना जवाब में वो तुम्हारे अल्लाह को गाली देंगे दुश्मनी में बगैर इल्म के। अब देख रहे हो कैसे एक मुसलमान से कहा जा रहा है, वीडियो देखिए आप, देखने की हिम्मत नहीं होती है, जमीन पर थूका जा रहा है, उससे कहा जा रहा चाट बोल अल्लाह को, मां की गाली। तसव्वुर करो क्या है, अल्लाह के लिए मां का लफ्ज इस्तेमाल, मां की गाली, बहन बेटी की गाली, और उस दाढ़ी वाले की दाढ़ी पकड़कर नोचते हुए कहा कबोल जय श्री राम। ये कौन सा है? ये तो हमारे मजहब के अंदर भी नहीं है। ला इकराहा बिद्दीन, दीन में जबरदस्ती नहीं है ही नहीं। अगर जबरदस्ती किसी की कंपट्टी पर बंदूक रखकर अगर आपने किसी को मुसलमान किया तो उसका इस्लाम माना ही नहीं जाएगा, उसकी नमाज मानी नहीं जाएगी, उसका रोजा माना ही नहीं जाएगा। कोई चीज नहीं है ये। हमें समझने की जरूरत है हम दूसरों के बुजुर्गों को क्यों बुरा भला कहें। हदीसें पढ़िए, अल्लाह के नबी तो फरमाते इरहमू मन बिल अर्ज़ यरहमुकुम मन फिस समा, मन फिस समा। तुम जमीन वालों पर रहम करो, ये नहीं कहा जा रहा है मुसलमानों पर रहम करो, आए मुसलमानों आपस में एक दूसरे पर रहम करो, ये नहीं कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? इरहमू मन फिल अर्ज़, मुसलमानों तुम जमीन वालों पर रहम करो। जमीन में जो भी हो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जानवर चरिंद परिंद सब, तुम जमीन वालों पर रहम करो। यरहमुकुम मन फिस समा, आसमानों वाला तुम्हारे ऊपर रहम करेगा। हमारे पड़ोस में एक हिंदू रहता है, उसका बच्चा बीमार है, हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, रमजान का महीना चल रहा है, डॉक्टर ने कहा इसको 1 बोतल खून की जरूरत है, ऑपरेशन होगा। बाप का ब्लड मैच नहीं खा रहा है बेटे के ब्लड से। हमारे उस हिंदू पड़ोसी को मालूम है कि मौलाना जर्जीज का ब्लड ग्रुप वही है जो मेरे बच्चे का है। फोन आता है, एक मिसाल दे रहा हूं, वो हिंदू पड़ोसी फोन करता है, जर्जी साहब आपका ब्लड ग्रुप क्या है? जर्जी साहब जवाब देते हैं A+। अरे मेरे बेटे को A+ ब्लड की जरूरत है, अगर आधे घंटे में आप हॉस्पिटल नहीं पहुंचे तो मेरा बेटा मर जाएगा। जर्जी साहब जा रहे हैं, गाड़ी उठाई, बाइक उठाई, 4 व्हीलर पकड़ी, भागे, हॉस्पिटल पहुंचते हैं। डॉक्टर ने ब्लड का नमूना लिया, A+ पाया गया है, पॉजिटिव पाया जा रहा है। हाँ ठीक है, लेट जाओ।
जर्जीत साहब लेट गए, लेकिन मसला मालूम है कि रोजे की हालत में एक ब्लड बॉटल ब्लड नहीं दिया जा सकता। खून की जांच मलेरिया या बुखार टेस्ट करने के लिए 2 ml 3 ml 5 ml ब्लड निकाला जा सकता है रोजे की हालत में, उससे रोजा नहीं टूटेगा। लेकिन एक बोतल ब्लड रोजे की हालत में देना जायज नहीं है। इधर उस हिंदू बच्चे की जिंदगी बचाना भी जरूरी है। शरीयत ये कहती है, यहां हमारा मजहब ये कहता है, जर्जीत साहब उस हिंदू बच्चे की जान बचा लो, यही इंसानियत है। इसके लिए अगर तुम्हें रमजान के महीने का फर्ज रोजा तोड़ना पड़ रहा है तो तोड़ दो, रोजा खत्म कर दो। ये रोजा बाद में भी पूरा किया जा सकता है, लेकिन अगर वो हिंदू बच्चा मर गया तो फिर दोबारा जिंदा नहीं किया जा सकता है। ये इंसानियत हमें इस्लाम ने सिखलाई है कि हमें उस हिंदू बच्चे के लिए, उसकी जान बचाने के लिए अपना रोजा तोड़ना पड़ेगा। लेकिन एक बोतल ब्लड देकर अगर हमारी जिंदगी खतरे में नहीं है तो हम उसको एक बोतल खून देंगे और उसकी जिंदगी को बचाना हमारे लिए फर्ज हो जाएगा, जरूरी हो जाएगा। जो मजहब गैर मुस्लिमों के बच्चों की जान बचाने के लिए ब्लड देने को जायज ही नहीं बल्कि जरूरी करार दे रहा हो और उसके लिए अपनी महज मखसूस इबादत रोजा तक तोड़ने का हुक्म दे रहा हो, उस मजहब की इंसानियत का मुकाबला दुनिया का कोई मजहब नहीं कर सकता है। इस इस्लाम की इंसानियत का तकाजा और उसके फजीलत को दूसरे मजहब के अंदर अशरे अशीर उसका 10वां हिस्सा भी, उसका 1/10 भी नहीं दिखाई देगा, 10वां हिस्सा भी नजर नहीं आएगा। दुनिया के सारे मजहब इससे खाली है, जरा तसव्वुर करो। लेकिन इस मुल्क के अंदर हालत यह है कि अगर गोरखपुर के हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी हो जाए, सरकार की बदनामी हो रही है और डॉक्टर कफील जैसा आदमी अगर अपने घर से ऑक्सीजन लाकर बच्चों को ऑक्सीजन देने का काम करता है तो देशद्रोही का मुकदमा उस पर लग जाता है, उस पर देश के साथ गद्दारी करने का इल्जाम लगता है, उसको जेल की सलाखों में डाल दिया जाता है। और जो हुक्मरान बने बैठे हैं जिनकी जिम्मेदारी है बच्चों को ऑक्सीजन पहुंचाने की, वो नहीं पहुंचा पा रहे हैं और बच्चे शमशानों में मिलते हैं और गंगा की में नहाते हुए उनकी लाशें दिखाई देती है। मेरे भाइयों, ये देश के फेवर में और जो अपने घरों से ऑक्सीजन लेकर आए और बच्चों को चढ़ाए, ये देशद्रोही है। जरा तसव्वुर करो, यहां इंसानियत मर चुकी है। अब कहां इंसानियत को हम तलाश करने के लिए जाएंगे, कहां ढूंढेंगे? गौर कीजिए, मैं जानता हूं कि हिंदू धर्म हमें इस चीज की तालीम नहीं देता है। हिंदू धर्म तो हमें इंसानियत का दर्स देता है। रामचंद्र जी ने भी हमें इंसानियत का दर्स दिया है, लक्ष्मण ने भी इंसानियत का पाठ पढ़ाया है। राम के मानने वाले गलत हो सकते हैं, राम ने हमें गलत चीज नहीं बताई है। कृष्ण जी ने हमें गलत नहीं बताया है, कृष्ण जी गलत नहीं है, कृष्ण के मानने वाले गलत हो सकते हैं, वो दुश्मनी का शिकार हो सकते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह गलत नहीं है, मोहम्मद के मानने वाले दुश्मनी का शिकार हो सकते हैं। मेरे भाइयों, कुरान गलत नहीं है, कुरान के मानने वाले गलती कर सकते हैं, इसमें कुरान का कसूर नहीं है। मेरे भाइयों, इसीलिए तो कहता हूं कि चंद लोगों की वजह से आज इंसानियत खत्म होती जा रही है, चंद लोगों की वजह से आज इंसानियत मिटती जा रही है। ये खाई इतनी गहरी होती जा रही है कि इसको पुर करने में और भरने में बहुत दिन लगेंगे, कई साल लगेंगे। हमारा मुल्क बहुत पीछे चला जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है। इस वजह से मेरे भाइयों, आप अंदाजा लगा सकते हैं, ऐसी अदल और इंसाफ की वजह से लोग इस्लाम के दायरे में दाखिल होते चले गए। हजरत अली, दूसरा गवाह कोई है? हजरत अली ने कहा, काजी साहब, अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि मेरी दोनों गवाहियों को आपने रिजेक्ट कर दिया। मेरे बेटे और मेरे गुलाम के अलावा मेरे पास अब तीसरा कोई गवाह नहीं है जिसने मेरी ज़िरा को देखा हो और वो देखकर पहचान भी सके। देखे तो बहुत से लोग हैं, लेकिन उसकी जो पहचान इन दोनों को मालूम है वो किसी और को नहीं मालूम है। देखी होगी, लेकिन वो ये नहीं कह सकता कि अली ही की है या किसी और की, मैं कैसे जानूं? मेरे पास और कोई तीसरा गवाह
गवाह नहीं है। जानते हो अब अदालत क्या फैसला सुनाती है? भरी अदालत में अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ फैसला सुनाया जा रहा है। काजी शुरैह कहते हैं, आए यहूदी, इस जिरा के मालिक तुम हो, क्योंकि ये जिरा तुम्हारी है, तुम्हारे पास है और तुम अपने पास इसको रखते हो। हजरत अली इस जिरा को अपनी बता रहे थे, लेकिन अली इस जिरा को अपनी बताने के लिए दो गवाह नहीं पेश कर सके हैं, लिहाजा इस जिरा को तुम्हें दिया जा रहा है। इस जिरा के मालिक तुम हो, जाओ, आज के बाद ये जिरा तुमसे हजरत अली नहीं मांग सकते। यहूदी उस जिरा को उठाता है और दिखाता है और कहता है, जज साहब, काजी साहब, आपने अपना फैसला सुना दिया है। मैं यही देखना चाहता था कि हजरत अली कहीं झूठे गवाह तो नहीं लाते हैं, और यह देखना चाहता था कि हजरत अली का रौब और दबदबा देखते हुए कहीं आप गलत फैसला तो नहीं सुनाते हैं। आपने वही फैसला सुनाया जो कुरान कहता है, जो हदीस कहती है। लेकिन अब आप भी एक बात सुन लीजिए, आपने जो फैसला सुना दिया, अब इस जिरा का मालिक मैं हूं, लेकिन अब मेरा फैसला सुन लीजिए। हजरत अली बिल्कुल सच्चे हैं। ये जिरा दरवाजे के बाहर रखी थी और मैंने 6 महीना पहले ये जिरा उठाई थी और मैं लेके चला आया था, और जानबूझकर 6 महीने के बाद मैं ये जिरा अली के सामने से लेकर गुजरा। देखें अली पहचानते हैं नहीं पहचानते, और पहचानते हैं तो जबरदस्ती तो नहीं छीनते, और मुकदमा दायर करते हैं तो देखता हूं फैसला क्या होता है। ये सब मैं आजमाने के लिए कर रहा था। आजमाइश में अली भी कामयाब, इस आजमाइश और इम्तिहान में अदालत भी कामयाब। लिहाजा इस कामयाब अदालत का फैसला और अली की ईमानदारी को देखते हुए अब मेरा फैसला यह है कि ये जिरा अली को दे रहा हो, और जिसने आपको और अली को यह फैसला करने पर और फैसला मानने पर मजबूर किया है, उस मजहब से मैं भी अपना रिश्ता जोड़ रहा हूं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये कलमा पढ़कर वो यहूदी इस्लाम की आगोश में और इस्लाम की गोद में आ जाता है। मेरे भाइयों, ये अदल हुआ करते थे। वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलू। किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें गलत फैसला करने पर मजबूर ना कर दे। अरे हम और आप हिंदू और मुसलमान के दरमियान क्या सच्चा फैसला करेंगे? अगर पंचायत गांव में ही हो जाए तो उधर भी हम कोई ना कोई तरीका ऐसा अपनाते हैं कि हमारी बात हमारे रिश्तेदार के फेवर में चली जाए, हमारे करीबी की फेवर में, करीब के फेवर में चली जाए। ये हमारे इंसाफ का तकाजा है। अरे अल्लाह तो ये कहता है कि गैर मुस्लिम, कोई दूसरे धर्म का मानने वाला जो तुम्हारा दुश्मन है, लेकिन अगर आपसे फैसला करवाया जाए तो उस वक्त अपनी दुश्मनी भूल जाना, और जो अदल हो, जो इंसाफ हो, वही फैसला करे। ये वाकया तो मैं ही सुना चुका हूं कई बार। ये वाला जो अब सुनाने जा रहा हूं, मिस्र के अंदर मिस्र के गवर्नर थे अमर इब्ने आस, और अमर इब्ने आस का बेटा घोड़े पर बैठा हुआ था और कहने लगा, है कोई जो घोड़ा मुझसे भी ज्यादा तेज रफ्तार चला सके, मुझसे अच्छा कोई घोड़ा दौड़ा सके? एक छोटा सा 12, 13, 14 साल का एक यहूदी का बच्चा उठता है और कहता है कि हाँ, आओ दौड़ लगाते हैं, देखते हैं कौन अच्छा घोड़ा दौड़ाता है, कौन आगे निकलता है। हजरत अमर इब्ने आस, जिनको गवर्नर बनाया था हजरत उमर फारूक ने, उनका बेटा कहता, आओ दौड़ लगा लो। दोनों ने घोड़े को दौड़ाया। अमर इब्ने आस का बेटा भी घोड़ा दौड़ाता है, अमर इब्ने आस का बेटा भी घोड़ा दौड़ाता है, वो यहूदी का 12-13 साल का बच्चा भी घोड़ा दौड़ाता है। घोड़ा दौड़ाने में यहूदी का बच्चा माहिर निकलता है, एक्सपर्ट निकलता है, और वो किसी भी तरीके से अमर इब्ने आस के बच्चे को पछाड़ देता है और आगे निकल जाता है यहूदी का बच्चा, और आकर कहता है कि लो मैं जीत गया, मैंने अच्छा घोड़ा दौड़ाया। अमर इब्ने आस का बेटा आगे बढ़ता है और आगे बढ़ते ही उसके चेहरे पर एक थप्पड़ मार देता है। एक थप्पड़ किसको? यहूदी बच्चे को। कौन मारता है?
गवर्नर का बेटा, अमर इब्न आस का बेटा। ये छोटा बच्चा 12-13 साल का कहता है, आपने मुझे नाहक मारा है, अगर आप मुझे बदला नहीं देंगे, इंतकाम नहीं देंगे, किसास नहीं देंगे, तो फिर मैं आपकी शिकायत गवर्नर की अदालत में करेंगे। अमर इब्न आस के पास मैं इसकी शिकायत में तो आपकी शिकायत ले जाऊंगा। अमर इब्न आस का बेटा मुस्कुराते हुए कहता है, जा चल, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल वही अंदाज लग रहा है ना जैसे लखीमपुर खीरी में मंत्री का बेटा गाड़ी चढ़ा रहा है और पुलिस पकड़ के ले जा रही है, तो मंत्री का इस्तीफा ही नहीं लिया जा रहा है, ना दिया जा रहा है। मंत्री के बेटे का कुछ हो ही नहीं सकता है भैया, बाप गिरा राजमंत्री है। और देख लीजिए आजम खां 2 साल से जेल में पड़े हुए हैं, 8-8 किसानों की बॉडी पर गाड़ियां चलाने वाला 3 महीने में 4 महीने में जेल से बाहर निकल आता है। और ये सारे काम उस धर्म के लोग कर रहे हैं जो राम को सबसे ज्यादा मानते हैं और कहते हैं राम राज लाएंगे। जरा मुझे हिंदी में समझाओ कि यही राम राज था? अगर ये राम राज था तो अगर राम ने किया हो कि एक आदमी को 2 साल से सजा ना दो और 8-8 किसानों के हत्यारे को 4 महीने में बेल मिल जाए, तो ऐसे धर्म को अगर राम राज से जोड़ोगे और राम से जोड़ोगे तो कौन इस धर्म की तरफ आएगा? सब भागेंगे, दूर हो जाएंगे। मुसलमानों से भी तो बहुत से लोग दूर हो रहे हैं। हमारा मजहब सबसे अच्छा, मैंने मौजमपुर में भी सुनाया, मैंने महलदार पाड़ा में भी सुनाया। आज हमारी हालत ये, लोग हमसे दूर भाग रहे हैं, बिल्कुल उस तरह। कौन जिम्मेदार है? जैसे एक आदमी डॉक्टर के पास गया, कहता मेरे दाढ़ में दर्द होता है, देख लो। डॉक्टर ने कहा ला, अरे ये तो सड़ गया तुम्हारा दांत, अंदर से सड़ गया, इसको तो निकाला जाएगा। उसने कहा कि फीस कितनी लोगे? उसने कहा 200 रुपए। ज्यादा है। अरे 5 दिन की दवा भी तो देंगे तुमको, मरहम दवा लगाने की और कुल्ला करने की, गरारा करने की, सब दवा देंगे, 200 रुपए लगेंगे। उसने कहा ठीक है कर दो, चलो। बैठा, जंबूर लिया, पिलास उसके दांत को उखाड़ने लगा। अब वो चिल्लाया, मर गया। डॉक्टर ने उखाड़ ही दिया, दवा लगाई, 5 दिन की दवा दी।